अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसकी हम आज टॉपिक जो हमारा पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर ली थी और उसका एक क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे किया था। आज उसके रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइंड है फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड लो। हमारे पास कहता है आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, फिर आपने कम्यूट करवाना है एफ इनवर्स ऑफ -1 को। दो काम हो गए और फिर तीसरी बार आपने कंपोजिशन भी उसकी चेक करनी है, उसका एक कंपोजिशन का रिजल्ट है वो भी आपने चेक करना है। ये तीन फंक्शन हमें डिफाइंड है। इन तीनों फंक्शंस के लिए सेपरेट आपने ये तीनों काम करने हैं। ठीक होगी बात। तो हम चले पहले फंक्शन के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ नंबर 1। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस के 7। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था आपने सबसे पहले लेट करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के, और यहाँ से बेटा आपके पास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। जस्ट सिंपल फंक्शन उधर से इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। इट्स योर नंबर 1 इक्वेशन। ओके बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास इस इक्वेशन में अब चूँकि आपने ये रकम लेट की है तो इधर आल्सो ये वाली एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दें। y इज इक्वल टू 3x³ प्लस के 7। 3x³ प्लस के 7। तो बेटा इस इक्वेशन में से आपने क्या करना है, x को एक साइड पे करना है, बाकी सब वैल्यूज एक साइड पे करनी है। डेट मीन्स 3x³ इज इक्वल टू y नेगेटिव के 7। सात उधर प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो मैंने उसको जरा उल्ट लिख दी। ठीक होगी बात। यहाँ से हमें x चाहिए तो 3 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, y नेगेटिव के 7 डिवाइड बाय 3, और हमें ये क्यूब खत्म करना है दोनों तरफ। टेक क्यूब रूट, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट x इज इक्वल टू y नेगेटिव 7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। ये क्या बन जाएगा, इधर से क्यूब खत्म हो जाएगा, उधर 1/3 आ जाएगी। ठीक होगी बात। नेक्स्ट बेटा हमारी बात सुने, ये देखें, इट्स योर नंबर 2 इक्वेशन, इट्स योर नंबर 1 इक्वेशन। ओके बेटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो दोनों की राइट भी सेम होगी। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट भी सेम। डेट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y नेगेटिव 7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। क्लियर बेटा जी। अब देखें y को रिप्लेस कर दे x से, रिप्लेस y with x, तो डेट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू x नेगेटिव के 7 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/3। ये आपके पास पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि आपने एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना था, ये चीज़। ठीक होगी बात, ये बात। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। नो, एफ इनवर्स ऑफ -1 मीन्स इनवर्स फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, -1। तो देखिए इट्स -1 नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/3। x की जगह जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे -1 लिख देंगे। इट्स टोटल -8 ओवर 3 होल की पावर 1/3। ये आपके पास क्या आ गया, -1 का आंसर आ गया। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट और के दूसरा काम भी हो गया कंप्लीट। थर्ड हमारे पास क्या है, कंपोजिशन कम्यूट करवानी है। आल्सो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब तवज्जो से मुझे आपने बताना है कंपोजिशन का टॉपिक को माइंड में रखते हुए कि एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो
एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां क्या लिख दिया जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। 3 एफ इनवर्स एक्स होल का क्यूब और पॉजिटिव के 7। ठीक होगी बात। अब एफ इनवर्स की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया वो लिख दें, डेट इज 3। एफ इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास एक्स नेगेटिव के 7/3 होल की पावर 1/3, और ये ऊपर जो क्यूब है ये एज इट इज रहेगा और प्लस के 7 भी एज इट इज ही रहेंगे। ठीक होगी बात। तो ये पावर पे पावर है, पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। टोटल यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 नेगेटिव 7/3 और प्लस के 7, इट्स 3 कैंसिल आउट विद दिस, एंड नेक्स्ट बेटा x नेगेटिव 7 पॉजिटिव 7 ये कैंसिल हो गए और x बचेगा। ये आपके पास f ऑफ f इनवर्स x की कंपोजिशन आई जो किसके बराबर आती है, x के बराबर आती है। ठीक होगी बात। दूसरी चीज, अब f इनवर्स को f के अंदर कंपोज करना है। ठीक होगी बात। आल्सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब इसमें क्या होगा, f इनवर्स फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पर क्या पुट कर दिया जाएगा, f ऑफ x पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x। That means f of x नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाय 3 होल की पावर 1/3। ओके बेटा जी। तो अब f of x की कीमत पुट कर दो। f of x की कीमत क्या है, 3x³ नेगेटिव पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाय 3 होल 1/3। ये पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 से कट देंगे, 3x³ ओवर 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1/3 वैसे का वैसे ही। तो बेटा x³ होल की पावर 1/3 जो आपस में कैंसिल आउट होके x आ जाएगा। दैट मींस f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसकी कंपोजिशन भी किसके बराबर आ गई, x के बराबर। तो ये नंबर 4 इक्वेशन, ये नंबर 3 इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस की आपको राइट हैंड साइड नजर आ रही हैं। तो दैट मींस फ्रॉम 3 and 4 हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x की कंपोजिशन और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की कंपोजिशन आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और वो किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। ये मैंने आपको लास्ट एमसीक्यूज भी बताया था कि बेटा अमूमन कंपोजिशन जो सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूट नहीं करवाती। कंपोजिशन जो सी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूट नहीं कराती इन जनरल। हाँ, कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन होते हैं जिनमें कम्यूट करा जाती है। वो स्पेशल टाइप का कौन सा फंक्शन है, उनमें से एक एग्जांपल आपके सामने है कि अगर फंक्शन और उसके इनवर्स की कंपोजिशन कराई जाए तो उस सूरत में वो दोनों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। अगर किसी फंक्शन और उसके इनवर्स की आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई जाए तो वो इक्वल आती है, और वो इक्वल भी किसकी होती है, वो इक्वल भी x की होती है। ठीक होगी बात। x मींस उसमें जो सा भी वेरिएबल आ रहा है, अगर वहां पे y वेरिएबल आ रहा होगा तो वो किसकी इक्वल होगी, y के वेरिएबल के बराबर होगी। तो यहाँ से ये एंट्री में एमसीक्यूज अक्सर पूछ देते हैं। फर्स्ट अगर ऐसे आ गया f ऑफ f इनवर्स थीटा वेरिएबल, तो कहता है ये किसके बराबर होगा, तो ये इसकी कंपोजिशन थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल हो, ये एमसीक्यूज याद रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट। चलिए मेरा ख्याल है फोर्थ कर लेते हैं, थर्ड आप फिर उसको एज अ होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है भाई, तो फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बेटा फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x नेगेटिव 1, और x जो है वो ग्रेटर देन 1 पुट करना है। ये साइड कंडीशन आपको दी हुई है। वैसे भी नजर आ रहा है 1 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 1 पुट करने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से बड़ी जो भी वैल्यू उसकी डोमेन में हमें रखनी है, ये एक साइड कंडीशन है। हमारा काम सबसे पहले क्या है, इसका f इनवर्स फाइंड करना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेट f ऑफ x को किसके बराबर लेट कर देना है, y के बराबर। f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, विच इज योर नंबर 1 इक्वेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इस रकम से हम आल्सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। मतलब f ऑफ x की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया।
अब इस इक्वेशन में x को सेपरेट करना है और y को सेपरेट कर लेना है। तो उसके लिए क्या है, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 y से मल्टीप्लाई, इट्स 2x प्लस 1, y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x y नेगेटिव के y इज इक्वल टू 2x प्लस के 1। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये x वाली रकम एक साइड पे कर लें, y वाली एक साइड पे कर लें, x y नेगेटिव 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y। ओके जी। अब यहाँ दोनों में से x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, y नेगेटिव के 2 इज 1 प्लस y, और हमें x चाहिए तो 1 प्लस y ओवर y नेगेटिव 2। ये आपका क्या हो गया, x सेपरेट हो गया। इट्स योर नंबर 2 इक्वेशन, इट्स योर नंबर 1 इक्वेशन। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो दैट मीन्स राइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर y माइनस के 2। ठीक होगी बात? ये आपके पास पहला टास्क कंप्लीट हो गया, जिसमें आप इसको रिप्लेस y विद x लिख सकते हैं, और ये बन जाता है f इनवर्स ऑफ x विच इज 1 प्लस x ओवर x नेगेटिव के 2। क्लियर होगी बात? ये आपका पहला टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कि आपने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना था। अब दूसरा टास्क क्या है, f ऑफ नेगेटिव 1 कम्प्यूट करवाना है उसका, f इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1, आल्सो f इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ नेगेटिव 1 पुट कर दें, ओवर नेगेटिव 1 नेगेटिव के ही 2। ठीक होगी बात? तो ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 खत्म हो गए, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? नेगेटिव 1 पे ये आंसर क्या देगा, 0 आंसर देगा। ओके बेटा, दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टास्क क्या है, तीसरा टास्क है आपने इसकी कंपोजिशन करवानी है, किसके साथ, इनवर्स फंक्शन की f के साथ। आल्सो f ऑफ f इनवर्स x, f फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, f इनवर्स x। तो f फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है 2 f इनवर्स x पॉजिटिव के 1 डिवाइडेड बाय f इनवर्स x नेगेटिव के 1। क्लियर बेटा? f इनवर्स की कीमत क्या हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया ये चीज, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये तवज्जो रखिएगा, मेन बटा 2, तो f इनवर्स की कीमत है हमारे पास 1 प्लस x ओवर x नेगेटिव के 2, और आगे ये प्लस का 1 वैसे ही, ये नीचे भी 1 प्लस x ओवर x माइनस के 2 और नेगेटिव का 1। बेटा जी ऊपर भी एलसीएम लेंगे, देखें यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे, ये मेन बटा आ गया आपके पास, x माइनस 2 एलसीएम ऊपर आ गया और x माइनस 2 ही एलसीएम नीचे आ गया। ठीक होगी बात? अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 प्लस 2x, और ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो दैट मीन्स x नेगेटिव के 2, x नेगेटिव के 2, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एलसीएम। सेम नीचे भी एलसीएम x माइनस 2 है, तो इधर बचेगा 1 प्लस x और इधर बचेगा नेगेटिव x पॉजिटिव के 2, क्योंकि ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो नेगेटिव x पॉजिटिव के 2। तो बेटा यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे जरा देखिएगा, ये मेन बटा ऊपर ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x और x मिलकर क्या हो गए, 3x हो गए, नीचे 2 और 1 मिलकर क्या हो गए, 3 हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास f ऑफ f इनवर्स x की कंपोजिशन क्या आ गई है, x के इक्वल आ गई। ठीक होगी बात? तो इसी तरह जो इसकी दूसरी कंपोजिशन है वो भी अंडरस्टूड है कि वो भी x के बराबर आएगी, जो कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है। आल्सो f ऑफ f इन, ये हमने पहले की थी f ऑफ f इनवर्स, तो अब हम f इनवर्स ऑफ f ऑफ x कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होगा, इनवर्स फंक्शन में जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पर हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x लिख देंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन है, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां f ऑफ x लिख देंगे, और ये आ जाएगा जी f ऑफ x नेगेटिव के 2। तो बेटा 1 प्लस f ऑफ x की कीमत क्या है हमारे पास, f ऑफ x ये है 2x प्लस 1
ओवर x माइनस वन, ये मेन बटा, यहाँ पर आ जाएंगे 2x प्लस वन ओवर x माइनस वन, और ये नेगेटिव के 2। तो बेटा तवज्जो रखिएगा, ऊपर एलसीएम आएगा x माइनस वन, नीचे भी एलसीएम आएगा x माइनस वन। तो इधर बेटा x माइनस वन पॉजिटिव के 2x पॉजिटिव के ही 1, और इधर एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस वन, और ये नेगेटिव 2x और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के 2 एलसीएम लेने पर। अच्छा बेटा ये आपस में पॉजिटिव वन नेगेटिव वन से कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x से कैंसिल हो गया, और ये टोटल एलसीएम से कैंसिल हो गया। लास्ट हमारे पास ऊपर बच गया टोटल 3x और नीचे बच गया 3, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, जस्ट x आ गया, मतलब f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी हमारे पास क्या आ गया, x के इक्वल आ गया। इट्स योर नंबर 4 इक्वेशन, इट्स योर नंबर 3 इक्वेशन। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स x की कंपोजिशन और f इनवर्स ऑफ fx की कंपोजिशन आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और किसके इक्वल होती हैं, वो वेरिएबल जो उनमें इस्तेमाल हो रहा है उसके बराबर, डेट मीन्स वो x के बराबर होती है। तो ये बेटा हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 2, उसके मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। अब आपके पास जस्ट एक पार्ट होमवर्क के तौर पर है, तो ये आपने खुद करना है, और किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछनी है। थैंक यू सो मच।